मेरा नाम कमलेश गुप्ता है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं एक एडिटर हूँ क्राइम पॉइंट न्यूज़पेपर की। मेरी समस्या ऐसी थी कि मैं 2014 तक बहुत फॉर्म में अपना न्यूज़ चला रही थी, लेकिन कुछ प्रशासन के अधिकारी, पीएमसी के अधिकारी ऐसा पीछे लग गए मेरे कि मेरा मर्डर कराने तक की नौबत आ गई। और उसके बाद मेरे धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करना कम कर दिया। हर किसी से डर लगता था मुझे कि नहीं इसका न्यूज़ लगेगा तो कुछ होगा मुझे और केस मेरे ऊपर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे मेरे मन में ख्याल आता था। और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इनको मेंटली हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो हमारे बच्चों ने बोला था कि थाना में मेंटली हॉस्पिटल है, वहाँ पे मम्मी को एडमिट कर दिया जाए। लेकिन मैं बोली नहीं बेटा, मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मैं मेंटली एकदम फिट हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी सेहत के लिए तारापीठ से लेके कामाख्या से लेके जो भी ज्योतिर्लिंग जहाँ भी होगा वहाँ तक जाके कई लाखों रुपए बर्बाद कर दिया कि मेरी जान बच जाए। लेकिन दुश्मन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और हम मतलब मेरा मौत के दहलीज पे मैं थी। उसके बाद हमारे एक गुरु हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, जिन्होंने मुझे आदेश किया कि तुम बागेश्वर धाम जाओ और वहाँ एक बार दिखाओ। फिर मैं बागेश्वर धाम आई, दर्शन किया बागेश्वर सरकार का। उसके बाद 2-3 बार आई, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई गुरुदेव से, लेकिन मैं दर्शन करके चली जाती थी। उसके बाद गुरुदेव भगवान से हमारी वार्ता हुई, हमारी पर्ची बनी। उन्होंने जो भी शब्द अपने पर्ची में लिखे थे सारे सब सही थे, और यहाँ तक बोले नहीं आती तो तुम्हारा मर्डर निश्चित था। तो मैं एकदम रोने लगी, एकदम भावुक हो गई कि मतलब आज के युग में सच्चाई बोलना इतना भारी पड़ गया कि मतलब एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। और मैं 8-8 दिन बिना खाए पिए लिक्विड पे खाली रहती थी, जूस पे, दूध पे, ऐसा ये कंडीशन हो गया था। मुझे दीवार पकड़ के चलना पड़ता था। बाद में जब से मैं यहाँ धाम से जुड़ी हूँ, मेरे परिचय रहा है, बागेश्वर सरकार सन्यासी बाबा ने बहुत कृपा की है। कम से कम मैं अब अकेले, जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पकड़ के लाया था, लेकिन अभी मैं 2-3 बार से अकेली मुंबई से आती हूँ, 2-3 दिन रहती हूँ, दर्शन करती हूँ, पेशी करती हूँ, उसके बाद मैं वापस चली जाती हूँ। आपने बताया कि लगाई गई। मैं न्यूज़ जो गलत होता था उसी पे लगाती थी, मेरी दुश्मनी वही थी। लेकिन मैं किसी का भी नहीं सुनती थी, ना मैं किसी के पैसे के दबाव में आती थी, ना कुछ लोगों ने हफ्ते के केस बनाए मेरे ऊपर। प्रशासन ने बोला कि तुमको तड़ी पार कर देंगे मुंबई से, ये है वो है, तुम्हारा वो बंद करवा देंगे। सेम अर्णव गोस्वामी के पीछे जैसे पुलिस लगी थी वैसे मेरे पीछे लगी थी पुलिस। लास्ट में हमने एकदम आशा छोड़ दिया था कि अब जब पूरा मुंबई पुलिस मेरे पीछे लग गई है तो अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो गुरुदेव की। ऐसी ही मेरे जैसी कृपा बनाई वैसे सबके ऊपर बनाए। और प्रशासन, अभी जब से मैं यहाँ आई, प्रशासन मुंबई का पूरा राजनीतिक उथल पुथल मचा और दूसरी सरकार आ गई। तो हर जगह से मुझे राहत मिला और हर जगह से मुझे जितनी भी झूठी केसें हैं उसके फाइल क्लोज करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। और हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार ने बोला था कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन मैं बोली मीडिया वाले पुलिस प्रोटेक्शन लेके कहाँ कहाँ जाएंगे सर, मरना होगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लूँगी। यहाँ पे आराम लगा है धाम से बहुत आराम लगा है, कम से कम जीने की उम्मीद, और ऐसा लग रहा है कि अब मैं बच जाऊंगी और नई जिंदगी मेरी हुई है यहाँ आने पे। पुनर्जन्म बोल सकते हैं। पुनर्जन्म, हाँ सही बात है, पुनर्जन्म मेरा हुआ है और मैं अभी खुश हूँ। पूरी तरह तो नहीं अभी
हूँ क्योंकि 4-5 महीने हुआ है गुरुजी से जुड़ने के लिए, लेकिन आशा करती हूँ कि धीरे धीरे मेरा सारा जो भी थोड़ा बहुत है 50% तो मैं रिलीफ महसूस कर रही हूँ अपने शरीर से। शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम करने में भी मज़ा आएगा, काम भी कर सकती हूँ मैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुदेव की हम लोग की उम्र गुरुदेव को लगे और ऐसे ही सब भक्तों पे दया कृपा करे जैसे मेरे ऊपर किए। शायद ये पहले मिल गए होते तो मेरा बहुत कुछ बच जाता था, लेकिन ठीक है, तो भी अभी भी मुझे आशा है कि अब मैं पूरी तरह 50% तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। 50% कोई बड़ी बात नहीं है गुरुदेव के लिए। वो भी लहसुन प्याज तो सब कुछ मुंबई में रह के लहसुन प्याज छोड़ना और सब छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन तो भी हमने सब कुछ गुरुदेव के आधार पे त्याग के उनके शरण में, बालाजी के शरण में, सन्यासी बाबा के शरण में हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है कि मतलब ऐसे संत भी जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए विशेष करके काम कर रहे हैं। सुविधा कुछ भी नहीं है, हम लोग वहाँ एसी में बैठने वाले, एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले लोग आज मतलब भले इस हाल में है, लेकिन जो सुख इसमें मिल रहा है वो शायद मुंबई में हमें वो शांति नहीं मिलती थी। हमेशा परिवार डिस्टर्ब रहता था कि कब मम्मी का डेथ हो जाएगा, कब हार्ट अटैक आ जाएगा, कब मम्मी अरेस्ट हो जाएगी, यही चल रहा था हमारे परिवार में। लेकिन अब सब लोग यही बोलते हैं जो होगा बालाजी देखेंगे, जो होगा बालाजी सरकार देखेंगे, और उनके ऊपर छोड़ दिया है तो काफ़ी छुटुर पुटुर काम तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जो मेरे जान का बन पड़ा था, मेरा मर्डर के लिए लोग, मैं मुंबई से छुप छुप के इधर उधर घूमती थी, अब मैं मुंबई में ही रह रही हूँ। अभी 1 महीने से मैं मुंबई में रहती हूँ, खाली पैसे के लिए आती हूँ। बाकी अपना काम जैसा चल रहा है वैसे चल